तो अब हम कवर करेंगे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस। इनकम टैक्स एक्ट कहता है अगर आप बिजनेस के लिए कुछ साइंटिफिक रिसर्च करते हो और उसमें एक्सपेंसेस करते हो तो वो एक्सपेंसेस भी आपको अलाउड हो सकते हैं और आप अपनी पीजीबी इनकम में से माइनस कर सकते हो। ठीक है, अब सर यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला हो सकता है आप रिसर्च खुद कर रहे हो या फिर आप रिसर्च करने के लिए किसी को डोनेशन दे रहे हो। तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। पहला केस क्या है सर, हम रिसर्च खुद कर रहे हैं। अब जब हम रिसर्च खुद कर रहे हैं तो उस केस में हो सकता है, यहाँ पे अब दो बातें होंगी। क्या हो सकता है आप बिजनेस के साथ साथ रिसर्च कर रहे हो या बिजनेस चालू करने से पहले रिसर्च कर रहे हो। सर जैसे फॉर एग्जांपल सर मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ मैं कोल्ड ड्रिंक बनाता हूँ। अब सर मेरे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही है जहाँ मैं कोल्ड ड्रिंक बना के मार्केट में बेच रहा हूँ। अब सर साथ साथ मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं इस कोल्ड ड्रिंक को और बेटर बनाऊं, इसका टेस्ट और अच्छा करूं। तो इसके लिए मैंने एक साइंटिफिक रिसर्च भी चालू कर दी। तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा बिजनेस भी साथ में चल रहा है और साथ में मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ। तो ये तो गया एक केस। अब सर अगर इसके लिए क्या एग्जाम्पल होगा, रिसर्च बिफोर बिजनेस। सर सेम एग्जाम्पल, अभी मेरा मन में ख्याल आया कि मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालूं कोल्ड ड्रिंक बनाने की, बट अभी मैंने चालू करी नहीं है। तो हो सकता है मैं इससे पहले ही रिसर्च कर रहा हूँ कि जब मैं यूनिट बनाऊंगा तो मैं कोल्ड ड्रिंक कैसे बनाऊंगा, कहाँ से माल लाऊंगा, ये सारी चीजें मैं साइंटिफिक रिसर्च करके चल रहा हूँ। तो ये हो गया वो वाला केस। तो दो केस हो गए। पहला केस क्या है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस भी चल रहा है और मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, तो हो गया रिसर्च ड्यूरिंग बिजनेस। तो अगर ये वाला केस है तो आप बात समझो, अगर आप रिसर्च के लिए जो भी रिवेन्यू एक्सपेंस करोगे, सर रिवेन्यू मतलब छोटे मोटे एक्सपेंस, रूटीन एक्सपेंस, वो आप 100% डिडक्शन माइनस कर सकते हो। मतलब जितने भी आपने रिवेन्यू एक्सपेंस करे, आप जो भी आपकी बिजनेस या फिर पीजीबी की इनकम है आपके बिजनेस की, जिस बिजनेस के लिए आप रिसर्च कर रहे हो, तो उस बिजनेस की इनकम में से जो भी रिवेन्यू एक्सपेंस है वो 100% जिस साल करे उस साल माइनस कर सकते हो। ठीक है सर, जो कैपिटल एक्सपेंस बचे, मतलब अगर मैंने कोई एसेट वैसेट परचेज करा रिसर्च करने के लिए, तो देखो अगर एसेट परचेज करा तो पहली बात तो अगर लैंड है तो सर लैंड की कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। तो लैंड परचेज करा तो उस पर कुछ भी नहीं होगा, और आपको पता हो सर लैंड पे डेप भी नहीं मिलता है और यहाँ पे कोई अलाउड विलाउड भी नहीं होता है। सर लैंड के अलावा कोई अदर एक्सपेंसेस है तो उसकी 100% डिडक्शन, मतलब 100% डिडक्शन मतलब जितने की भी एसेट ली वो सीधा उसी साल उस बिजनेस की इनकम में से माइनस कर दो। सर 100%, मतलब यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन का चक्कर नहीं है सर, कोई डेप नहीं मिलेगा कोई, क्योंकि डेप में क्या होता है मैं उसकी कॉस्ट को अलग ओवर अ पीरियड अलग अलग सालों में माइनस करता हूँ। बट अगर साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट है तो मैं डायरेक्टली जिस साल करा उस साल 100% ही एक साथ माइनस करके चल सकता हूँ मेरी बिजनेस की इनकम में से। सर ये कौन सा केस था, अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ ड्यूरिंग बिजनेस, तो रिवेन्यू एक्सपेंस है 100% डिडक्शन। सर कैपिटल है तो देखो, अगर लैंड है तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, अगर लैंड के अलावा कोई एसेट है तो 100% डिडक्शन मिलेगी। सर यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और आता है, मानो मैंने लैंड और बिल्डिंग साथ में ली, सर लैंड पे तो मिलेगी नहीं बट बिल्डिंग पे 100% मिलेगी। तो मैं क्या करूँ, तो ऐसे केस के अंदर आपको टोटल जो भी आपने खर्चा करा दोनों का मिला के आपको उसको डिवाइड करना होता है इन दोनों की फेयर मार्केट वैल्यू पे, और उसके बाद जो आपकी बिल्डिंग के लिए आएगी उसकी 100% डिडक्शन क्लेम करना और लैंड वाले की कोई डिडक्शन क्लेम मत करके चलना। ठीक है, अब सर एक केस से दूसरा केस क्या हुआ, सर रिसर्च बिफोर बिजनेस, मैंने रिसर्च तो चालू कर दिया बट अभी मेरा बिजनेस चालू ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ही समझो जिस साल आप खर्चा करोगे आप उस साल तो डिडक्शन क्लेम कर नहीं सकते। सर क्यों, क्योंकि मैं डिडक्शन कहाँ से क्लेम करता, मैं खर्चा कहाँ माइनस करता, सब बिजनेस की इनकम में से, और बिजनेस तो अभी है ही नहीं तो उसकी इनकम कहाँ से होगी। तो इसलिए इनकम टैक्स एक्ट कहता है कोई नहीं, आप पहले खर्चे कर दो और जब आपका बिजनेस आएगा तब आप पहले साल सारे खर्चे माइनस कर लेना। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात सर, रिसर्च बिफोर बिजनेस के केस में सर मैं कितने पुराने खर्चे माइनस कर सकता हूँ। सर 10-15 साल पुराने रिसर्च रिसर्च 10 सालों से चलती आ रही है, उसके बाद बिजनेस चालू हुआ तो 10 सालों के खर्चे माइनस कर दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं यार इतने पुराने भी नहीं, मैक्सिमम जितने 3 साल पहले के खर्चे हो, जब बिजनेस चालू करा उससे पहले वाले मैक्सिमम 3 साल में तुमने जितने रिसर्च में खर्चे करें वो तुम जिस साल बिजनेस हुआ उस साल की इनकम में से माइनस कर सकते हो। अच्छा, सब पहली बात तो जो कैपिटल एक्सपेंस है वो सेम एज अब, अगर लैंड है तो कोई डिडक्शन नहीं, लैंड के अलावा है तो 100% डिडक्शन, जितना खर्चा करा सारी माइनस कर दो एक साथ। ठीक है सर, रिवेन्यू एक्सपेंस 100% मिलेगा, पर यहाँ पे सिर्फ दो ही एसेट दो ही खर्चे कवर है सर, जो आप अपने स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हो और जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा बस।
इसके अलावा कोई और रेवेन्यू खर्चा करा तो वो नहीं मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। क्या, अगर तो रिसर्च बिजनेस के साथ साथ हो रही है तो उस केस में रेवेन्यू एक्सपेंस कोई भी हो सारे अलाउड है 100%। बट अगर रिसर्च बिजनेस से पहले हो रही है तो पहली बात तो सिर्फ 3 साल पुराने खर्चे अलाउड है, और रेवेन्यू के अंदर सिर्फ 2 अलाउड है, एक सैलरी और एक रॉ मटेरियल का खर्चा। आई होप आपको ये चीजों समझ में आ गई होगी कि अगर मैं रिसर्च खुद करता हूँ तो मुझे खर्चे कब और कैसे माइनस करके चलने हैं। अब सर दूसरा केस क्या था, मैं रिसर्च खुद नहीं कर पा रहा यार, मैं किसी को डोनेशन दे रहा हूँ कि मेरे लिए आप कर दो रिसर्च। तो एक बात तो मन में याद रखना, जब भी आप किसी को डोनेशन दोगे साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो 100% डिडक्शन मिलेगी। मतलब मैंने किसी को 1 CR की डोनेशन दी तो मैं पूरी 1 CR अपनी बिजनेस इनकम में से जिस साल डोनेशन दी उस साल माइनस कर सकता हूँ। ठीक है। अब सर यहाँ पे आप किसको दे सकते हो डोनेशन, तो देखो इसकी भी लिस्ट दी गई है। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए दे रहे हो तो किसी अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, या किसी आईआईटी या फिर नेशनल लैब, या किसी अप्रूव्ड इंडियन कंपनी। या फिर अगर सोशल रिसर्च के लिए दे रहे हो तो देखो इसमें सिर्फ इनको ही दे सकते हो, अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी। अब देखो यहाँ पे ऐसे ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, वो कहेगा सर देखो यहाँ पे आप किसको दे सकते हो, किसी अप्रूव्ड को। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अप्रूव कब होना चाहिए, जब आप डोनेशन के टाइम अप्रूव होना चाहिए। सर इसमें नॉर्मली क्या होता है, मानो मैंने किसी अप्रूव यूनिवर्सिटी को डोनेशन दी 22-23 के अंदर, और मैंने 22-23 में एक 1 CR की डोनेशन दी और मैंने 1 CR का एक्सपेंस क्लेम कर लिया। अब सर आगे चल के 25-26 के अंदर उसका अप्रूवल कैंसिल हो गया। अब क्या मुझे ऑफिसर कह सकता है यार तुमने 22-23 में दी थी डोनेशन और अब वो 25-26 में तो अप्रूव है नहीं, तो ये तुमने गलत काम कर दिया। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता नहीं, मुझे देखना है कि जब मैं डोनेशन दे रहा हूँ बस वो तब अप्रूव होना चाहिए, उसके बाद उसका अप्रूवल कैंसिल हुआ है नहीं मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, बस जब मैं डोनेशन दूं तब वो अप्रूव होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो सर इस तरह हमने साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे कैसे माइनस करते हैं हमने ये भी कवर करा।